हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा कि देश के आम आदमी को कुपोषण से मरने वाले बच्चे जिस देश में हैं उस देश में उन तक मदद पहुंचाने के बजाय, कुपोषण से मरने वाले बच्चों तक अनाज पहुंचाने के बजाय, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है, कम से कम सड़ रहे अनाज को गरीब को दीजिए। उस अनाज को भी गरीब को ना देने वाले प्रधानमंत्री शराब किंग के एयरलाइंस को पैसे देने पे उतावले क्यों है? इससे देश के अब तक के सारे कॉलर दर्शक असहमत है और भी कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं हरियाणा से अशोक कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है पूंजीपतियों को समस्या कोई भी आते ही तुरंत पैकेज देने को तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के किसान आज जो कपास की खेती करते हैं और जो धान की खेती करते हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन सरकारों की कभी कोई सुध नहीं ली आज तक। उससे पहले भी सन 2008 की थोड़ी सी मंदी आते ही इन लोगों के लिए, इन पूंजीपति लोगों के लिए पैकेज पर पैकेज शुरू हो जाते हैं और इनका इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन गरीब लोग हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए इन सरकारों में कोई भी आत्महत्या नहीं है, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्योंकि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि राजनेता हमारे की पूंजीपतियों से मोटी थैली लेते हैं। बिल्कुल। और ये गरीब लोगों के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। अगर आज भी अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो एक एक दो 3 साल के बाद इन लोगों को कोई बहुत मामूली राहत मिल पाती है मुआवजे के नाम पर, वो भी कुछ 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये। तो इतना भद्दा हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ पुणे से। हेलो। हाँ, मैं संतोष बोल रहा हूँ पुणे से। हेलो। हाँ सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ बोलिए संतोष जी। हाँ सर, मेरा कहना यह है कि जैसे कुछ साल पहले सत्यम कंप्यूटर में जो घोटाला किया था राजू ने 7,000 करोड़ का, वो भी था। हाँ। तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी अपने कब्जे में लेकर और टेक महिंद्रा को दे दी। बिल्कुल। तो इसका भी घाटा 1,000 करोड़ के लगभग आसपास है। तो क्या इसमें नहीं ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो जो ये कंपनी अपने कब्जे में सरकार लेकर और टाटा या रिलायंस को दे दी जाए या किसी और कंपनी जो बेटर तरीके से चला सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के बेड़ा गर्क शास्त्री मनमोहन सिंह हैं, उसको बेल आउट पैकेज देने की बात करते हैं। क्या जो गरीब किसान जो आत्महत्या लोग कर रहे हैं उनको बेल आउट पैकेज नहीं दिया जा सकता? इधर मेरा बिजनेस भी शेयर मार्केट के कारण घाटे में जा रहा है, क्या मुझे भी मिलेगा बेल आउट पैकेज? बिल्कुल, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अगर मेरे तो सवाल उठाए हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं और हमारे साथ एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हम उनको कहेंगे कि हम उपाय की दिशा में जा रहे हैं। आप प्रमुख उपाय क्या बता सकते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं? सर उपाय इसमें बेसिकली जो किंगफिशर की मैनेजमेंट है वो अपनी आप को वो एनालाइज करें कि कहां पर उनकी कमी है। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से पहले वो अपनी पैर पे चल के इस बुरे वक्त से बाहर आए, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये एक बहादुरी की काम हुई। आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एयर इंडिया कल की तारीख में भी इनसे बदतर हालत में थी। आज एक अच्छे एमडी सीएमडी जो बनाए गए हैं हमारे माननीय रोहित नंदन जी, उन्होंने उस कंपनी को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देना शुरू कर दिए हैं। और सिर्फ बातचीत में सब कुछ हल हो सकता है। आपके पायलट छोड़ के जा रहे हैं, रीजन क्या है? आप अगर उनको बोल देते हैं कि हम 6 महीने के लिए आपको इतना पैकेज देंगे, उसके बाद कंपनी आपके साथ है, कंपनी का साथ आप दो, कोई मना नहीं करता। लेकिन इसमें अगर विजय माल्या जी अपनी इसको शर्म महसूस कर रहे हैं तो ये देश की दुर्भाग्य है, उस कंपनी की दुर्भाग्य है और उस कंपनी के हर कर्मचारी की दुर्भाग्य है। आज भी वहां पर ये जो बातें, पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन जो एम्प्लॉइयों की जो सैलरी में से जो टैक्स डिडक्ट किए गए हैं, अब ये सुनने में आया कि करीब $10 करोड़ के जो टैक्स अमाउंट होना चाहिए वो गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ है, वो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा करके खाते में गए हैं। तो ऐसे अगर आपने ऐसे करके अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो वो सेविंग्स को आप अपनी लॉस में डाल के उसको थोड़ा सा प्रॉफिट में क्यों नहीं बना सकते हैं? ये यहां पर गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो सिर्फ किंगफिशर को करना चाहिए और इस वक्त से अपने पैर पे चल के बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब खुद वो करे। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय देखते हैं क्या है। नमस्कार।
मैं बोलना चाहता हूँ जो विजय माल्या जी को जो सरकार जो आर्थिक मदद दे रही है, हाँ सर ये कितना सही है सर? हमारे देश में भूखे गरीब लोग मर रहे हैं, किसान को आर्थिक पैकेज नहीं मिल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी ऑर्डर दिए थे कि आर्थिक पैकेज किसानों को दिया जाए। जो विजय माल्या जी को दे रहे हैं ये तो सरासर गलत है सर। धन्यवाद। हम उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। किंगफिशर को कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया जाए, क्योंकि ऐसी कंपनी को बेल आउट पैकेज देने का कोई फायदा नहीं जिसका प्रबंधन ही सही तरीके से काम न करता हो। पैकेज देने के बजाय कंपनी के प्रबंधन को सुधारा जाए, क्योंकि कंपनी अपने गलत प्रबंधन के कारण दिवालिया होने की कगार पर है। इसलिए प्रबंधन को संभाला जाए, न कि बेल आउट पैकेज दिया जाए। जनता आगे आकर बेल आउट पैकेज का विरोध करे, क्योंकि सरकारी पैसा जनता का होता है, न कि किसी निजी कंपनी का। इसलिए वो पैसा आम आदमी पर खर्च किया जाए, न कि मौज मस्ती करने वाले मालिक की कंपनी पर। विपक्ष खुलकर सरकार के निर्णय का विरोध करे, क्योंकि उस कंपनी को बेल आउट पैकेज देने का क्या फायदा जो अपने कुप्रबंधन से दिवालिया होने की कगार पर हो। इसलिए विपक्ष इसका खुलकर विरोध करे। विजय माल्या अपनी रंगीन मिजाजी पर अंकुश लगाए। विजय माल्या के रंगीन मिजाज से कंपनी को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब उनका बेटा भी पूरे रंगीन मिजाज का हो गया है, इसलिए कंपनी का बहुत अधिक धन इसी ओर खर्च हो जाता है। इसलिए कंपनी घाटे में चली जाती है। ये उपाय हो सकते हैं। इस उपाय के साथ हम दोबारा बताना चाहते हैं कि विजय माल्या से हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, देश के हजारों करोड़ रुपए जिस कंपनी में लगे हो उस कंपनी का डूबना देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, खास करके तब जब देश की कंपनियां दुनिया भर के कंपनियों के अधिग्रहण कर रही है। और विजय माल्या के पास तो 250 से ज्यादा एंटिक कारें हैं, विंटेज कारें हैं, फोर्स 1 जैसे फार्मूला 1 रेस में वो पैसा लगाते हैं, आईपीएल में उनकी टीमें हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। वो सब करने के लिए अगर उनके पास पैसा है तो एक एयरलाइंस जो कि आम आदमी का सपना लिए शुरू हुई थी, उस डेक्कन एयरलाइंस को बंद करके 5 स्टार एयरलाइंस को शुरू करने का इनका सपना जब नीचे होने मुंह गिरा है तो ये सरकार के पास क्यों आए हैं। हमें और किसी विषय से मतलब नहीं है, हमें मतलब है देश के आम आदमी का टैक्स के पैसे का दुरुपयोग ना हो, इतना ही। इसलिए सरकार ने आज देश की जनता का क्या आवाज है, क्या विचार है, ये सुना है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप केवल सुदर्शन की इस बिंदास में आज के विषय के कॉल करके मत रुकिए। आप अपने सांसद को फोन करिए, उसको कहिए कि आप सरकार को कहे कि इसको बेल आउट पैकेज ना दे। अगर सरकार इस प्रकार का निर्णय करती है तो सत्ताधारी पार्टी के, विपक्ष के लोग भी इस विषय के लिए आवाज उठाए। बीजेपी ने संसद में आने के लिए विजय माल्या को राज्यसभा में मदद की। ये इस विषय पे वो भी अपनी स्थिति साफ करे और देश की जनता एक साथ ऐसे गलत आदतों का विरोध करे। सरकार की अगर आदत बिगड़ती है तो आपकी हमारी जेब की आदत बिगड़ जाएगी। इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। आज के बिंदास बोल में इतना ही। जय हिंद।